हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। आज हम लोग देखने जा रहे हैं टॉपिक कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल टॉपिक हम लोग पहले क्लास में स्टार्ट किए थे। सेकंड क्लास आज हम लोग का होगा जो बचा हुआ था। तो आज हम लोग देखने जाएंगे कैपिटलाइजेशन मेथड और दूसरा यूनिटी मेथड। हम लोग कितना मेथड पढ़े थे गुडविल निकालने का? वैल्यूएशंस 4 मेथड पढ़े थे। पहला पढ़े थे एवरेज, दूसरा सुपर प्रॉफिट और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, और इसके बाद जो है चौथा वो है यूनिटी मेथड। तो ऑलरेडी दो मेथड हम लोग कर चुके हैं पहले क्लास में। आज हम लोग देखने जाएंगे कैपिटलाइजेशन मेथड कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग देखेंगे कैपिटलाइजेशंस। आज हम लोग देखेंगे कैपिटलाइजेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद देखेंगे सुपर प्रॉफिट से, उसके बाद होगा यूनिटी मेथड। ठीक, तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड से कैसे कैलकुलेशन करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर आपका दिया हुआ है तो वैल्यूएशन, जैसे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, गुडविल का फार्मूला क्या होता है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, क्या होता है फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, उसके बाद एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स में से माइनस करना है आपको लायबिलिटीज, जितना भी लायबिलिटीज होता है आउटसाइड लायबिलिटीज उसको माइनस कीजिए तो आपको निकल के आएगा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला होता है, इसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है ये है बी और सी। तो आपको गुडविल निकालने के लिए ए माइनस बी करेंगे तो आपको निकल के आएगा ए माइनस बी, मतलब कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, हम लोग का कैपिटलाइजेशन मेथड से एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेशन करना है। तो इसमें हमको सबसे पहले कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ नॉर्मल रिटर्न। उसके बाद एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स में से माइनस करते हैं हम लायबिलिटीज को तो निकल के आता है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा चीज गुडविल मतलब कि ए और बी दोनों को माइनस करेंगे। ए और बी में क्या होता है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंगे तो गुडविल निकल के आएगा। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला था, इसी के बेस पे हम लोग क्या निकालते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फ्रॉम द flowing information calculate the goodwill according to capitalized method। किस मेथड से? कैपिटलाइज मेथड से निकालना है। क्वेश्चन में दिया है एवरेज प्रॉफिट, टोटल एसेट्स ऑफ फर्म, लायबिलिटीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन करने जा रहे हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले क्या चीज चाहिए हमको? गुडविल निकालना है। गुडविल हमको निकालना है क्वेश्चन में। तो गुडविल निकालने का मेरे पास क्या क्या चीज चाहिए? कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट निकालेंगे। कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट फॉर्मूला होता है
लेस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट है 15,000, रेट ऑफ रिटर्न है 10%। 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10%, ये कटेगा तो ये कितना निकल के आएगा 15.5 लाख। कितना निकल के आया 1,50,000। ठीक, हमारा क्या निकल गया कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट निकल गया। आप चाहिए एक्चुअल एम्प्लॉयड, एक्चुअल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, एक्चुअल एम्प्लॉयड। तो एक्चुअल एम्प्लॉयड का क्या होगा, टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल एसेट्स कितना है फर्म का 1,20,000 और 60,000 क्या है लायबिलिटीज। तो यहाँ पे 1,20,000 टोटल एसेट्स और 60,000 लायबिलिटीज है, तो माइनस करके कितना आएगा ये 60,000। कितना निकल के आया एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल के आया 60,000 रुपया, और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट कितना निकल के आया 150। तो मेरा गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। तो यहाँ पे मेरे को पता है कि एक्चुअल कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट कितना आया 1,50,000, माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल के आया 60,000, ये माइनस करके आएगा आपका 90,000। तो गुडविल का वैल्यू क्या है, गुडविल का वैल्यू क्या है 90,000 रुपया निकल के आया, समझ में। तो ये होता है कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट के मेथड से भूलेगा तो क्या बोलेगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेशन करना हो, क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, इंफॉर्मेशन से पता चलेगा कि एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे लगेगा कि नॉर्मल सुपर प्रॉफिट लगेगा। जैसे इस क्वेश्चन में निकालने के लिए मेरे पास एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, टोटल एसेट्स दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है। तो इसका मतलब क्या कैपिटलाइजेशन मेथड से बनाना है, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड से बनाना है इसको। ठीक, सुपर प्रॉफिट के लिए आपको क्या क्या चीज दिया रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कैलकुलेशन का। इसके बाद हम लोग देखते हैं कैपिटलाइजेशन, सेकेंड पॉइंट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन कि सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया रहता है, कैसे कैलकुलेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है ए लिमिटेड हैज अर्न 2 लाख रुपया एज एवरेज प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल में एवरेज प्रॉफिट मेथड से वो एवरेज प्रॉफिट का कितना 2 लाख रुपया कमाया। फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस 10%, कितना है नॉर्मल रिटर्न 10%। फाइंड आउट द गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक, इट इज द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अमाउंट, कितना है 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया। तो अब हमको निकालना है क्या चाहिए सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में क्या है गिवन है। तो हमको क्या चाहिए सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट चाहिए। और सुपर प्रॉफिट यहां से सॉल्यूशन चालू होगा। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होगा नॉर्मल प्रॉफिट,
और हमको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट क्या है दिया हुआ है, ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है। एवरेज प्रॉफिट 2 लाख है, कितना लास्ट 5 ईयर का। हमको क्या चाहिए अब नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ठीक, तो अब हमको क्या चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में क्या है ऑलरेडी एक दिया हुआ है 10 लाख रुपया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है। तो यहां से मेरा क्या निकलेगा, यहां से क्या मेरा निकल जाएगा अब नॉर्मल प्रॉफिट का होगा 10 लाख इंटू 10%, 10, कितना निकलेगा ये 1 लाख निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख। और क्वेश्चन में मेरे पास एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट मालूम चल गया तो मेरा सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी हमने यहाँ पे 1 लाख निकाले और एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहां से मेरा ये निकल के आएगा, अगर इस फॉर्मूला पे पुट करें तो एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट है 1 लाख। तो ये निकल के क्या आएगा, ये निकल के आएगा आपका 1 लाख रुपया। ये निकल के आएगा 1 लाख रुपया आपका सुपर प्रॉफिट। तो हमको क्वेश्चन में गुडविल निकालने के लिए क्या चाहिए था सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ है और हमको सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रिटर्न इनटू डिवाइड बाय 100। तो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ है, नॉर्मल रिटर्न भी दिया हुआ है, तो यहां से मेरा क्या है नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया तो सुपर प्रॉफिट भी निकल जाएगा, और सुपर प्रॉफिट निकल गया तो अब गुडविल यहां से हम लोग निकाल लेंगे। गुडविल के क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मेरा आया 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रिटर्न कितना है 10%, 10% क्वेश्चन में, तो 10 कटेगा तो क्या निकल के आएगा 10 लाख रुपया मेरा गुडविल का वैल्यूएशन निकल के आएगा। ठीक, यहां तक समझ में आया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कैसे निकाले हम लोग सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे यूनिटी मेथड। लास्ट टॉपिक हम लोग का क्या बच गया यूनिटी मेथड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कितना मेथड होता है टोटल 4। पहला होता है एवरेज, दूसरा होता है सुपर, तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड और चौथा होता है यूनिटी मेथड। तो यूनिटी मेथड से हम लोग देखेंगे कि वैल्यूएशन कैसे होता है गुडविल का, वैल्यूएशन कैसे होता है गुडविल का। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ड्यूरिंग द लास्ट 3 years प्रॉफिट एंटी कंपनी 1,98,000, 1,02,000, द कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख एंड सिमिलर बिजनेस रिटर्न ऑफ कैपिटल 10%। नॉर्मल रिटर्न कितना बोला 10%। प्रेजेंट वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है और यूनिटी 3 years प्रेजेंट कर रहा है रिटर्न 1 रुपया। फाइंड आउट द यूनिटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के केस में अगर यूनिटी मेथड निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है और डिवाइड बाय यूनिटी
यूनिटी वैल्यू, यूनिटी वैल्यू। ठीक, ये होता है अगर सुपर प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है और प्रेजेंट वैल्यू आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 5% रिटर्न, तो इसके लिए फॉर्मूला ये लगाते हैं। नहीं तो एक और फॉर्मूला होता है सिंपल, कि जो भी आपका प्रॉफिट आया सुपर प्रॉफिट इनटू यूनिटी वैल्यू, जो भी दिया हो उससे इनटू करेंगे तो निकलेगा। अगर एवरेज रहता तो यहाँ पे एवरेज लिखते, एवरेज प्रॉफिट इनटू यूनिटी वैल्यू। ये आपका फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने का यूनिटी मेथड से। ठीक, तो इस क्वेश्चन में मेरा फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी वैल्यू बोल रहा है कि 3 साल प्रेजेंट कर रहा है रिटर्न 1%, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 साल में इतना रुपया का रिटर्न है, तो इसलिए इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो गुडविल और हमको चाहिए इसमें सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यूनिटी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमको क्या चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट का अभी हम लोग देखिए कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन में मेरा एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्रॉफिट 3 साल के पता है कि क्या है, तो यहां से एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमको चाहिए नॉर्मल रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड भी पता है, नॉर्मल रेट रिटर्न भी पता है, तो यहां से मेरा नॉर्मल प्रॉफिट भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि जो भी टोटल प्रॉफिट दिया है, टोटल प्रॉफिट मतलब 1,98,000, 1,02,000 डिवाइडेड बाई 3, 3 साल का प्रॉफिट है तो 3 से डिवाइड होगा। 1,98,000 जोड़ेंगे कितना, ये 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया होगा, 3 लाख आएगा। 3 लाख को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा निकल के आएगा 1 लाख रुपया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला 1 लाख। अब चाहिए हमको नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का होता है फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितना दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 6 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना क्वेश्चन में बोला है 10% डिवाइड बाई 100, 10 ये निकल के आएगा आपका 60,000 रुपया। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला 60,000 और एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपया। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट 60,000, तो मेरा 40,000 क्या निकल के है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना निकला 40,000। तो अब यहाँ से हम गुडविल निकाल सकते हैं। गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पे मेरा दिया हुआ है कि सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में 1 रुपया है, 1 रुपया डिवाइड बाई यूनिटी वैल्यू 0.36720। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं 0.3672 ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, आपको आते हैं होम में गैजेट कैलकुलेटर। मेरे पास था 40,000 इंटू 1 डिवाइड बाई
0.3672.0 ये डिवाइड करके आएगा मेरा 1,08,932 1,08,932 1,08,932। तो यहाँ हम लोग का निकला 1,00,000, ये निकल के आया 1,08,932.46। एक मिनट, 1,08,932.46। समझ में? ये मेरा क्या निकला? गुडविल का वैल्यूएशन निकला कि गुडविल का वैल्यू यूनिटी मेथड से कितना है? 1,08,932 रुपया 46 पैसा। समझ में? ये निकला गुडविल का। अगर क्वेश्चन में ये क्या बोला था? सुपर बोला था, सुपर प्रॉफिट बोला था, तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। अगर क्वेश्चन में एवरेज दिया रहता है तो ये फॉर्मूला लगेगा एवरेज के लिए। समझ में? एवरेज प्रॉफिट इनटू यूनिटी वैल्यू मेथड जो भी दिया रहेगा उसे इनटू करके निकालेंगे तो मेरा वो क्वेश्चन में निकलेगा। तो आज हम लोग गुडविल का चैप्टर कंप्लीट किए। गुडविल का चैप्टर कंप्लीट किए। पहले हम लोग देखे कि गुडविल होता क्या है, गुडविल का नीड्स कहाँ कहाँ है, क्यों जरूरत पड़ता है गुडविल का, इसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं, गुडविल का नेचर क्या होता है। जो 4 मेथड, वो 4 मेथड से हम लोग सीखे कि वैल्यूएशन कैसे होता है गुडविल का क्वेश्चन के साथ। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है। और इग्नाइटेड क्लास के द्वारा आप लोग का 12th क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट अभी एग्जाम का प्रिपरेशन चालू है। आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। और 11th क्लास के लिए भी 11th क्लास का बैच अभी हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट हुआ है। तो जितने आप लोग का कांटेक्ट में है सबको ये बताइए और जल्द से जल्द दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।